नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को उनसे मिलने नहीं देती, लेकिन बीजेपी और सरकार ने इस आरोप को निराधार बताते हुए राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि पिछले 1.5 साल में राहुल गांधी ने न्यूजीलैंड, मॉरिशस, मलेशिया और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों सहित कम से कम 5 विदेशी नेताओं से मुलाकात की है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार अपनी असुरक्षा के कारण विदेशी नेताओं से कहती है कि वे नेता प्रतिपक्ष से ना मिलें। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में विदेशी नेताओं को विपक्ष के नेता से भी मिलवाया जाता था। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस आरोप का न सिर्फ खंडन किया, बल्कि उनके दायित्व निर्वहन की शैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि राहुल गांधी कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोहों में शामिल ही नहीं हुए, जबकि एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे अपेक्षित था कि वह राष्ट्रीय महत्व और संविधान संबंधी आयोजनों में उपस्थित रहें। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लाल किले नहीं गए थे। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में भी वह शामिल नहीं हुए थे और हाल ही में देश के नए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में भी राहुल गांधी अनुपस्थित रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक आयोजनों का सम्मान नहीं करता, वह सरकार पर दायित्व न निभाने के आरोप कैसे लगा सकता है। हम आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने राहुल गांधी की जिन बैठकों का विवरण दिया है, उसके अनुसार 10 जून 2024 को वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले। 21 अगस्त 2024 को वह मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिले। 8 मार्च 2025 को वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिले। 16 सितंबर 2025 को वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मिले। 1 अगस्त 2024 को वह वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिले। इनमें से कई मुलाकातों में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। इस बीच सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी नेता की विपक्ष से मुलाकात उनके अपने कार्यक्रम और इच्छा पर निर्भर करती है, न कि सरकार के निर्देश पर। सूत्रों का यह भी कहना है कि रूस इस समय नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे में संभवतः उसके नेता राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी को कई बार गैर जिम्मेदार तरीके से टिप्पणियां करते हुए देखा गया है। यही नहीं, कई मौकों पर राहुल गांधी ने स्वयं विदेशी धरती पर भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता कमजोर हुई है। देखा जाए तो राहुल गांधी का यह दावा कि सरकार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को उनसे दूर रखती है, उपलब्ध तथ्यों की कसौटी पर टिक नहीं पाता। संसद में नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद यह अपेक्षा करता है कि वह परिपक्वता, निरंतरता और संवैधानिक परंपराओं का पालन करें, लेकिन उनके कार्य व्यवहार में अक्सर अनियमितता और जिम्मेदारी से दूरी देखने को मिलती है। स्वतंत्रता दिवस, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और नए प्रधान न्यायाधीश के शपथ समारोह आदि सामान्य आयोजन नहीं थे। इनमें नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति सवाल खड़े करती है कि क्या राहुल गांधी वास्तव में अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाना चाहते हैं या सिर्फ राजनीतिक शोर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी सच है कि भारत की विश्व राजनीति में भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह विदेश नीति पर देश की एकता और परिपक्वता का संदेश दें, न कि अपनी ही बातों से भ्रम फैलाएं। बहरहाल आइए देखते हैं राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। देखिए, बहुत ही विचित्र बात है कि नेता विपक्ष को का वक्त नहीं रखा पुतिन के साथ, जबकि परंपरा रही है। इस परंपरा को सबने निभाया, सारे प्रधानमंत्रियों ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तक ने निभाया कि जब विदेशी अतिथि आते थे तो मिलवाते थे सोनिया जी से, जब वो नेता विपक्ष थी या जो भी नेता विपक्ष होता था। इन्होंने बिल्कुल एकदम मनमोहन सिंह ने जारी रखा, लेकिन उन्होंने आके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इन परंपराओं को, संसदीय परंपराओं को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। और रशिया से तो भारत का रिश्ता गांधी परिवार ने बनाया था। 71 के युद्ध में इंदिरा जी ने ब्रेजनेव को बुला के इसी जो है बोट क्लब में क्या रैली कराई थी और जो है रक्षा संधि साइन की थी, डिफेंस ट्रीटी उनके साथ। तो वो गांधी परिवार ने सोवियत संघ को जोड़ा था और उनको ही न मिलने देना, ये बड़ी विचित्र बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।